हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। आज अपने जीवन से संबंधित एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही आपके जीवन में हेल्पफुल होगा और आप सभी को इसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए। हम जब लगभग 10 वर्ष से ज़्यादा उम्र क्रॉस करते हैं तो सब किसी के जीवन में ये समस्या आता है। उस समय हमारे पास बहुत सारा जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे अनजान हो जाते हैं। कोई चीज़ को अगर बेहतर तरीके से आप नहीं जान पाते हैं तो वहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, और वहाँ पर हमें कोई बताने वाला भी नहीं होता है। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएँ कि वास्तव में सही चीज़ें क्या है। तो आज के समय में जो आधुनिक युग है जिसमें हम कहें हर व्यक्ति का एक अपना अकाउंट होता है, और आज के समय में अकाउंट का बहुत बड़ी भूमिका हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो वो सभी बैंक के माध्यम से ही होता है। आप किसी न किसी बैंक से आप पेमेंट कटाते हैं, उसके लिए हर बैंक का अपना अपना कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो उसी में हम आप चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा बैंक आपको खुलवाना चाहिए। बैंक तो बहुत सारे हैं, कौन सा अकाउंट आपको खुलवाना चाहिए, किस बैंक में बेहतर सर्वर चलता है। तो सबसे पहले कहें कि बैंक बहुत सारा है। गवर्नमेंट बैंक कहें तो एक SBI है जो कि 1955 में राष्ट्रीयकरण करके भारत सरकार अपने अधीन कर ली, जब से ये बैंक को सरकारी बैंक के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसमें बहुत अधिक कस्टमर भी है और बहुत अच्छे तरह से वर्क भी करती है ये बैंक। सरकारी बैंक में खाता खुलवाने से यही फ़ायदा है कि आपका जो भी डाटा है वो लीक होने की चांस बहुत कम होती है, क्योंकि जो भी RBI तो सभी बैंकों पर समान नज़र रखती है, परंतु जो SBI बैंक है इनका कुछ विशेष हम कहें कि इनके स्टाफ बेहतर तरीके से अपने जो भी कस्टमर है उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है या उनकी जो भी डाटा है वो नहीं चाहते हैं कि किसी अदर व्यक्ति के पास शेयर हो। तो SBI में खाता खुलवाना काफ़ी बेहतर है। उसके बाद में कहें फिलहाल जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो हर गांव के लोगों को सरकार का यही मकसद है कि गांव के लोग को भी बैंक के माध्यम से जोड़ा जाए, और सभी लोगों को जोड़ने के लिए एक जनधन खाता लाई, जिससे क्या हुआ कि गाँव में हर व्यक्ति को अकाउंट खुलवाया गया और जीरो बैलेंस पर खोला गया। पहले क्या था कि जीरो बैलेंस पर अकाउंट जीरो बैलेंस पे अकाउंट नहीं खोला जाता था। आज के समय में जो जनधन खाता है वो सरकार का मोटिव यही था कि इस बैंक में जीरो अकाउंट पर भी खाता खोला जा सकता है। वो भी सेविंग अकाउंट होता है और इसमें थोड़ा ट्रांजैक्शन का लिमिट कम होता है, परंतु ये भी बहुत बेहतर अकाउंट है। अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से है तो आपके लिए भी जनधन अकाउंट बहुत ही बेहतर अकाउंट है। आप उसमें खाता खुलवा सकते हैं, जो कि किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र SBI के ग्राहक सेवा केंद्र बोर्ड लगा होगा वहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसके बाद की बात कहें कि आपको जो SBI है उसमें बहुत सारे अकाउंट के प्रकार होता है, तो आपका कौन सा अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आप करते क्या हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका ट्रांजेक्शन बहुत कम है, तो आप कोशिश कीजिए कि हम सेविंग अकाउंट को ही ओपन करें। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं, फिर भी आपको पर डे SBI का जो सेविंग अकाउंट है इसमें 2 लाख तक आप UPI से आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी मिडिल क्लास लोगों के लिए बेहतर अकाउंट हम कहें कि सेविंग अकाउंट ही है। हो गया एक सेविंग अकाउंट। उसके बाद में कहें अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप बहुत ज़्यादा टर्नओवर करते हैं, महीना में अधिक रुपया का लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपके लिए है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में आपको कुछ अलग से चार्ज भी लेती है बैंक, अलग से कुछ चार्ज लेती है एक्स्ट्रा, परंतु सेविंग जो अकाउंट है उसमें एक भी रुपया अलग से आपको नहीं देना होता है। उसमें क्या होता है कि सेविंग जो अकाउंट है उसमें सिर्फ आप जो ट्रांजैक्शन कीजिएगा उतना जाएगा, और कहीं से अगर आप मंगाते हैं तो उतना आएगा, उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं कटेगा। परंतु जो सेविंग अकाउंट है जो करेंट अकाउंट है इसका कुछ चार्ज देना होता है। ठीक, तो करेंट अकाउंट से फ़ायदा यही है कि आप एक दिन में 10 लाख 15 लाख भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें लिमिट थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम कहें एक डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, तो अगर आप शेयर मार्केट खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, शेयर मार्केट में आपका रुचि है, तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो आप खुद से भी कर सकते हैं एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। उसके बाद में एक होता है NRI अकाउंट, जो कि अगर आप विदेश से रहते हैं तो उस विदेश जो रुपया आप अपने यहाँ मंगाते हैं तो उसमें ज़्यादा हेल्पफुल होता है इस अकाउंट को, NRI अकाउंट से। उसके बाद में एक होता है FD अकाउंट भी होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपना, अगर आपके पास रुपए हैं, अगर उस रुपए को आप सूद पे देना चाहते हैं बैंक को, तो बैंक क्या करती है कि एक FD अकाउंट ओपन करती है, और उस FD अकाउंट में क्या होती है, उस रुपया को आप जितने समय के लिए उसमें रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं, और सरकार का एक हम कहें कि इंटरेस्ट होता है कि 9% 10% के हिसाब से सरकार उस रुपए के इंटरेस्ट जोड़ के देती है। तो ये अकाउंट हो गया। और भी 1-2 अकाउंट होता है, परंतु मेन जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, NRI अकाउंट, उसके बाद में डीमेट अकाउंट, उसके बाद में क्या है FD अकाउंट। ये मेन अकाउंट है जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि ये जो अकाउंट है आपके जीवन में कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिक मनी क्या होता है। प्लास्टिक मनी जिसे हम लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड
डेबिट या क्रेडिट कार्ड के भी नाम से हम लोग जानते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है, तो आपके बैंक से रुपया निकालने में डेबिट कार्ड मदद करता है। अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए कि 10,000 रुपया है, तो डेबिट कार्ड क्या करेगा कि 10,000 रुपया आपको आसानी से निकाल के आपको कैश देने का काम करता है। उसके बाद में क्या कहें कि जो क्रेडिट कार्ड होता है वो हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आपका ट्रांजैक्शन सही है, अगर बैंक का विश्वास आपके ऊपर है, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देती है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि उसका लिमिट होता है कि अगर आपके अकाउंट में रुपया नहीं भी है, तभी आप 10,000 या 20,000 चाहे 50,000 रुपया आप बैंक से ले सकते हैं। उस रुपये को सरकार बैंक जो है 40 दिनों तक 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। जैसे 40 दिन आप क्रॉस करते हैं तो उसका कुछ इंटरेस्ट SBI जो बैंक है या जो भी बैंक आप क्रेडिट कार्ड लिए हैं वो इसका इंटरेस्ट लेती है। तो ये है हमारा प्लास्टिक मनी है, जिसको हम लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के भी नाम से जानते हैं। इन दोनों कार्ड में सबसे सेफ कार्ड कौन सा है, डेबिट कार्ड ज़्यादा सेफ्टी में है कि क्रेडिट कार्ड ज़्यादा सेफ्टी में है, इस वीडियो को हम अगले वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे कि डेबिट कार्ड ज़्यादा बेहतर है कि क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेहतर है और दोनों का यूज क्या क्या है। तो इसमें अगर हम बताएंगे तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम चाहेंगे कि अगले वीडियो में हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं उसमें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हमारा यही मकसद था कि आप कितने तरह का अकाउंट होता है उस सभी अकाउंट को आप पहले जानें। आपके लिए इसमें कौन सा अकाउंट अच्छा लगता है, आप अपने लिए जो आपके अनुकूल अकाउंट है उस अकाउंट को आप खुलवाएं। हमारा सजेशन यही रहेगा कि ज़्यादा आप SBI में ही अकाउंट खुलवाएं। SBI में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा अकाउंट ओपन करवाने में ही ज़्यादा दिक्कत होता है, उसके बाद SBI में कोई खास दिक्कत नहीं होता है और इसका सर्वर भी आज के समय में काफ़ी बेहतर तरीके से वर्क करती है। और इसमें क्या होता है कि आपको फुल प्राइवेसी भी मिलता है SBI में। तो आप कोशिश कीजिए SBI में खुलवाइए। अगर आप 18 वर्ष से कम में है तो आपके लिए एक जनधन अकाउंट भी है जो सरकार 0 बैलेंस पे ओपन करने की आदेश दे रखी है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपके लिए अनुकूल अकाउंट है उस अकाउंट में आप खाता खुलवाएं। बाकी प्राइवेट तो बहुत सारे अकाउंट हैं, तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं आपको कौन सा अकाउंट बेहतर है, कौन सा बैंक बेहतर है, उसमें भी आप करा सकते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसा लगा, आप अपना राय भी इसमें बताना मत भूलिएगा। अभी के लिए फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।